बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे तकमील मरबा के तरीके से। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका है। पहला जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड था, यानी कि तजज़ी के ज़रिए से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना था, तो वो मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर के तरीके से सवालों को हल करेंगे। एक सवाल हल करेंगे तो मेथड आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद सारे सवाल आसानी के साथ हल होते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने एक्स वाली टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे रख लेना है और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो 7x² है प्लस 2x है, ये -1 कांस्टेंट है, तो दूसरी साइड पे जाके ये +1 हो जाएगा। पहला काम हमने ये करना है कि कांस्टेंट वैल्यू को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे। और फिर उसके बाद हमने देखना है कि ये जो पहली टर्म होगी इसको कंप्लीट स्क्वायर में होना चाहिए। अब ये जो 7 है ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, ये x² है साथ। जैसे 4 होता तो वो 2 का स्क्वायर बन जाता, अगर 16 होता तो वो 4 का स्क्वायर बन जाता, लेकिन 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता। तो इस 7 को हमने यहाँ से स्किप करना है ताकि जो पहली टर्म है वो होल स्क्वायर में आए। तो 7 को यहाँ पे ख़त्म करने के लिए 7 के साथ अगर हम डिवाइड कर दें तो ये 7 यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि सारी जो वैल्यू है, सारी टर्म है, इसको हम 7 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। तो 2x/7 इज़ इक्वल टू 1/7। हमने सारी टर्म्स को क्या किया, 7 के साथ डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा x² और यहाँ पे रह गया 2 और आगे आ जाएगा x/7 इज़ इक्वल टू 1/7। तो अब ये देखें हमारे पास जो पहली टर्म है वो होल स्क्वायर में आ चुकी है। और अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के फार्मूला से। तो वो फार्मूला देखें हमने कैसे कंप्लीट करना है। पहले तो ये चीज़ है कि हमें वो फार्मूला जो है वो याद होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। असल में हमने ये फार्मूला बनाना है a+b का होल स्क्वायर। तो a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। हम ऐसा करेंगे कि हम ये वाला फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। a² + 2ab + b², जब ये चीज़ बना लेंगे तो हमारे पास a+b का होल स्क्वायर हासिल हो जाएगा। अब ये देखें जी, x का स्क्वायर है यानी कि a का स्क्वायर मौजूद है, तो ये तो चलें पहली टर्म का आ गया स्क्वायर प्लस। अब ये देखें फार्मूले के मुताबिक 2 है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 मौजूद है। अब हमने लिखना है a, तो a हमारे पास क्या टर्म है, ये वाली x, तो x आ गया। अब देखें हमारे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, 1/7, क्योंकि 2x तो ये आ गया ना, तो 1/7 बच रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/7, यानी कि इस टर्म को हमने इस शेप में लिख लिया है ताकि हमारा फार्मूला बन सके। हमने इसको लिख लिया है 2ab। अब ये क्लियर है कि 1/7 यहाँ पे b है, तो हमें क्या चाहिए, +b का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 1/7 यानी कि ये जो b है इसका स्क्वायर खुद से ऐड कर लेंगे, तो इज इक्वल आ जाएगा आगे 1/7। हमने यहाँ पे क्या खुद से ऐड किया था, वही इस साइड पे भी हमने खुद से ऐड करना है। 1/7 का होल स्क्वायर हमने इस साइड पे ऐड किया, तो यहाँ पे भी 1/7 का होल स्क्वायर खुद से ऐड करेंगे। अब ये देखें जी, हमारे पास फार्मूला है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है जी a + b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/7
प्लस 1 ओवर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49। आगे लिखेंगे x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 49 बड़ी वैल्यू है तो ये एलसीएम आ जाएगा, 49 एलसीएम आ गया। 7 को 49 से जो है 49 को 7 से डिवाइड करना है तो 7 आएगा, और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 49 को 49 से डिवाइड किया 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। तो x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1 8 ओवर 49। अब यहाँ पे हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 7 होल स्क्वायर, अंडर रूट लेंगे ताकि इसका ये जो स्क्वायर है वो जज़र के साथ कैंसिल हो सके। तो ये भी आ जाएगा जी 8 ओवर 49 का अंडर रूट। अच्छा जी, स्क्वायर और जज़र कैंसिल हो जाएंगे तो x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू, जहाँ पे जब हम इसका जज़र लेंगे तो जज़र प्लस माइनस में आएगा, 8 का जज़र नहीं आएगा तो 8 का जज़र वैसे ही लिख लेंगे, और 49 का जज़र आ जाएगा 7। अच्छा जी, आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने से x प्लस 1 ओवर 7 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 8 था, तो अंडर रूट 8 का हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 ओवर 7। तो x इज इक्वल टू, अब ये प्लस है वैल्यू तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी, माइनस 1 ओवर 7 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 7। तो 7 आ जाएगा जी एलसीएम, तो यहाँ पे आ गया -1, आगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, और ये हमारे पास आ जाएगा जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है जी ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इज इक्वल टू 0। हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि कांस्टेंट वैल्यू का हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस 4x माइनस a दूसरी साइड पे जाके प्लस a हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू हमारे पास पहली जो है वो होल स्क्वायर में होनी चाहिए, तो a का स्क्वायर नहीं है तो a को यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। तो कैंसिल करने के लिए हम सारी वैल्यूज़ को a के साथ डिवाइड कर लेंगे। 4x ओवर a इज इक्वल टू a ओवर a, तो यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगा तो रह जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे रह गया जी 4x ओवर a इज इक्वल टू a और a कैंसिल हो गया तो यहाँ पे भी रह गया 1। अब हम इसका होल स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास x का स्क्वायर हम पहले से मौजूद है, तो ये आ गया a का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, आगे लिखेंगे जी a, तो a हमारे पास है x, तो आगे इसका हम क्या लिखें कि हमारे पास ये वाली वैल्यू बने, क्योंकि 2x तो हम लिख चुके हैं, तो यहाँ पे 2x को अगर जो है कॉमन ले लिया जाए तो हमारे पास क्या बचेगा 2 ओवर a, तो 2 ओवर a आगे मज़ीद लिख लेंगे इसका। अब ये देखें, ये 4x ओवर a से अब हमने ये सारी वैल्यू लिखी है, यानी कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा 4 आएगा और x साथ वैसे और a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो 4x ओवर a बनेगा इसका। लेकिन हमने इसको इसलिए लिखा ताकि ये हमारे पास फार्मूला बन सके a स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो हमारे पास b आया है 2 ओवर a, इसको यहाँ पे भी स्क्वायर के साथ प्लस करेंगे और दूसरी साइड पे भी स्क्वायर के साथ इसको प्लस करेंगे। तो अब ये हमारे पास इसका फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 का 4 आएगा और नीचे a का स्क्वायर, x प्लस 2 ओवर a होल स्क्वायर इज इक्वल टू,
ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ जज़र ले लेंगे, x प्लस 2 ओवर ए होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर का होल अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर और जज़र कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट आ जाएगा और नीचे ए स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ ए रह जाएगा। x इज इक्वल टू ये वैल्यू यहाँ पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस होगी, ये आएगा -2 ओवर ए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए। तो ए जो है वो एलसीएम आ जाएगा। ए हमारे पास आ गया एलसीएम तो ऊपर वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस 4 का होल अंडर रूट और ये आ जाएगा जिसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -3। अब ये 11 को यहाँ पे ख़त्म करना है तो सारी वैल्यूज़ को 11 के साथ हम डिवाइड कर लेंगे इज इक्वल टू -3 ओवर 11। यहाँ पे 11 को 11 से कैंसिल किया तो रह गया x स्क्वायर माइनस 34x ओवर 11 इज इक्वल टू -3 ओवर 11। तो अब हम स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है जी a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस एक और तरीका यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर ये इजी लगे तो ये वाला मेथड आप कर लें कि ये जो वैल्यू होगी दूसरी टर्म इसको आप 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और 2 के साथ इसको डिवाइड भी कर लें। आगे आप सारी वैल्यू यही लिख लें 34x ओवर 11 इज इक्वल टू -3 ओवर 11। ये आएगा a का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 तो आपने रखना है क्योंकि फार्मूले का 2 होता है। इस 2 को 34 से कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 17 ऊपर आ जाएगा। तो ये आ गया जी ये वाला 2। आगे आ जाएगा ये वाला x और इसके बाद आ जाएगा 17 ओवर 11। तो ये आपके पास b बन गई है ए स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब ये जो b है इसको आपने यहाँ पे होल स्क्वायर के साथ प्लस करना है 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 ओवर 11। इस साइड पे भी आपने स्क्वायर के साथ इसको प्लस करना है 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर। तो अब ये आपके पास फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये है a माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर। अगर 2 के साथ माइनस होगा तो फार्मूले में माइनस आएगा इज इक्वल टू -3 ओवर 11 प्लस 17 का स्क्वायर होगा जी 289 ओवर 11 x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज सॉरी यहाँ पे हमने 11 का स्क्वायर भी लेना था तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा 121। अब 121 जो है वो आ जाएगा एलसीएम। तो 121 को एलसीएम आ गया तो 11 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 121 को 11 से डिवाइड किया तो 11 आएगा और 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 33 प्लस 121 इससे कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 289
x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 289 में से 33 को माइनस करेंगे तो ये आएगा जी 256 ओवर 121। अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। x माइनस 17 ओवर 11 का होल स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 ओवर 121 का अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर और जज़र कैंसिल हो जाएगा तो x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू प्लस माइनस 256 का अंडर रूट आएगा 16 और 121 का आ जाएगा 11। अब ये दो वैल्यूज़ हैं प्लस और माइनस के साथ, तो इसको अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल एक दफ़ा प्लस वाली वैल्यू रखेंगे 16 ओवर 11 और दूसरी दफ़ा x माइनस 17 ओवर 11 इज इक्वल टू माइनस वाली वैल्यू रखेंगे 16 ओवर 11। तो x इज इक्वल टू 16 ओवर 11, ये माइनस है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा 17 ओवर 11। तो 11 आ जाएगा जी एलसीएम, 11 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 16 प्लस 17। तो 16 प्लस 17 करने से ये आ जाएगा 33 ओवर 11। 11 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 33 को 11 से डिवाइड किया तो ये आ गया 3। तो x की कीमत आ जाएगी 3। यहाँ पे आएगा जी x इज इक्वल टू माइनस 16 ओवर 11। ये वैल्यू माइनस है तो इस साइड पे जाके प्लस होगी 17 ओवर 11। x इज इक्वल टू 11 आ गया एलसीएम, ऊपर आएगा माइनस 16 प्लस 17 इज इक्वल टू 17 में से 16 को माइनस किया तो आ जाएगा 1 ओवर 11। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा, हल सेट आ जाएगा जिसका 3 1 ओवर 11। क्वेश्चन नंबर 4 है जी एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0। तो एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स, एन कांस्टेंट है तो इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा माइनस एन। एल यहाँ पे ख़त्म करना है तो एल के साथ सारी वैल्यू को हम डिवाइड कर लेंगे। एल एक्स स्क्वायर ओवर एल एम एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। एल और एल कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस एल ओवर एल। तो ये आ जाएगा जी x का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। अब हमें +2 फार्मूले का चाहिए तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। आगे यही सेम वैल्यू लिख लें एम एक्स ओवर एल इज इक्वल टू माइनस एन ओवर एल। ये वैसे ही आएगा, +2 फार्मूले का यहीं पे बचा लें साइड पे करके और उसके बाद देख लें आपके पास a रकम कौन सी है x, तो ये वाला x लिख लें। अब देखें हमारे पास b में क्या बच रहा है, ऊपर m बच रहा है तो ऊपर m लिख लें और डिवाइड में क्या बच रहा है 2 और l, तो 2 ओवर l आ जाएगा इसका डिवाइड में। तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो b है इसको होल स्क्वायर में प्लस करना है m ओवर 2l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l। यही स्क्वायर हमने यहाँ पे भी प्लस करना है m ओवर 2l का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस n ओवर l प्लस m का स्क्वायर आ जाएगा m स्क्वायर और 2l का स्क्वायर 2 का आ जाएगा 4 और साथ में
एल स्केयर आ जाएगा एक्स प्लस एम ओवर 2l का होल स्केयर इज इक्वल टू 4l स्केयर, यहाँ पे आ गया जी एलसीएम, l और l कैंसिल होगा, एक l रह जाएगा और 4l को -n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4ln, आगे आ जाएगा प्लस 4l स्केयर, इसके साथ कैंसिल हो गया तो ये आ गया m स्केयर। अब ये हमने स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे, x प्लस एम ओवर 2l का होल स्केयर और ऊपर आ जाएगा इसका अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस वाली वैल्यू को पहले भी लिख सकते हैं तो ये आ गया m स्केयर। अब लिख लें -4ln ओवर 4l स्केयर और इसका होल अंडर रूट, यहाँ पे स्केयर जैसे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एम ओवर 2l इज इक्वल टू प्लस माइनस m स्केयर -4ln इसका अंडर रूट और नीचे 4 का अंडर रूट आ जाएगा 2 और l स्केयर जजर के साथ कैंसिल होगा तो सिर्फ आ जाएगा l। x ये वैल्यू यहाँ पे प्लस हो रही है तो इस साइड पे जाके माइनस होगी, -m ओवर 2l और आगे ये प्लस माइनस m स्केयर -4ln इसका होल अंडर रूट और नीचे 2l, x इज इक्वल टू 2l, यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम और ऊपर वैल्यू रह जाएगी -m प्लस माइनस m स्केयर -4ln इसका होल अंडर रूट। क्वेश्चन नंबर 5 है जी 3x स्केयर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। पहली टर्म होल स्केयर में होनी चाहिए तो 3 को यहाँ पे स्किप करना पड़ेगा, 3 के साथ डिवाइड कर लेंगे सारी वैल्यू को, 3x स्केयर ओवर 3 प्लस 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0 ओवर 3, सारी वैल्यूज़ के साथ 3 को डिवाइड कर लिया, यहाँ पे रह जाएगा x स्केयर प्लस 7x ओवर 3, 0 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसका स्केयर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाएगा a का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का लगा लें, और आगे यही वैल्यू लिख लें और 2 के साथ डिवाइड भी कर लें और ये वैल्यू आ जाएगी 7x ओवर 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया जी x का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का और आगे a देखें x है तो x लिख लें ये वाला, आगे वैल्यू क्या बचती है ऊपर 7 और डिवाइड में रहेगी 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ये आपके पास b आ गया, a का स्केयर प्लस 2ab, 7 और 6 b है तो इसको इस साइड पे प्लस कर लें स्केयर के साथ इज इक्वल टू दूसरी साइड में भी प्लस करना है 7 ओवर 6 का होल स्केयर। तो ये a का स्केयर प्लस 2ab प्लस b का होल स्केयर, तो ये स्केयर कंप्लीट है a प्लस b का होल स्केयर इज इक्वल टू 0 ख़त्म हो गया, 7 का स्केयर आ जाएगा 49 और 6 का आ जाएगा 36। आगे हम स्केयर लेंगे जिसका जज़र लेंगे ताकि उसके साथ जो स्केयर है वो कैंसिल हो जाए, प्लस माइनस 49 ओवर 36, यहाँ पे स्केयर जज़र के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 49 का जज़र आ जाएगा 7 और 36 का आ जाएगा 6। x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू, दो वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस में, एक दफ़ा प्लस वाली लिखेंगे 7 ओवर 6, अब हम माइनस वाली लिख लेंगे इस साइड पे, x प्लस 7 ओवर 6 इज इक्वल टू -7 ओवर 6।
तो x इज़ इक्वल टू 7/6, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, -7/6। तो ये एक वैल्यू प्लस की है, एक माइनस की है, दोनों कैंसिल हो जाएंगी, तो x बराबर आ जाएगा 0। x इज़ इक्वल टू -7/6, ये प्लस है, इस साइड पे आके माइनस होगा, -7/6। 6 आ गया जी एलसीएम, ऊपर आ जाएगा -7 और -7, -7 और -7 आ जाएगा -14/6। तो इसको 2 से डिवाइड कर लें, 2 7 और 14 और 2 3 6, तो ये आ गया -7/3। तो इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा 0, -7/3। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।